छठ पूजा का वर्णन और इसके मूल तत्व हमारे कई प्राचीन धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि छठ पूजा नाम आधुनिक हो सकता है, लेकिन इसकी पद्धति यानी मेथड और इसके देवताओं का वर्णन बहुत प्राचीन है। सबसे पहले वेद, सबसे प्राचीन स्रोत। छठ पूजा का मूल आधार वैदिक है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में सूर्य देव यानी सूर्य और उषा, जिन्हें भोर की देवी माना जाता है, की स्तुति की गई है। और छठ पूजा में हम वास्तव में सूर्य और उनकी बहन उषा, जिन्हें छठी मैया का ही एक रूप माना जाता है, की ही पूजा करते हैं। वेदों में सूर्य को सविता यानी जीवन देने वाला और आत्मा यानी सभी की आत्मा कहा गया है। छठ पूजा इसी सूर्य उपासना का एक जीवंत रूप है। दूसरा, पुराण। इसमें छठी मैया का स्पष्ट वर्णन है। छठ नाम का सीधा संबंध पुराणों से है। मार्कंडेय पुराण में देवी षष्ठी का स्पष्ट वर्णन है। उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और कार्तिकेय यानी शिव के पुत्र की पत्नी या देवसेना माना गया है, प्रकृति के छठे अंश से, इसीलिए उन्हें षष्ठी कहा जाता है। पुराणों के उन्हें बच्चों की रक्षा करने वाली देवी यानी प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि छठ पूजा मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राजा प्रियव्रत की कथा आती है, जिनके मृत पुत्र को देवी षष्ठी यानी छठी मैया ने ही जीवित किया था। तीसरा, महाभारत। अर्घ्य की परंपरा। छठ पूजा में पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य यानी जल अर्पण देने की जो परंपरा है, उसका स्पष्ट वर्णन महाभारत में मिलता है। सूर्यपुत्र कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे और उन्हें अर्घ्य देते थे। माना जाता है कि छठ की अर्घ्य परंपरा वहीं से प्रेरित है। द्रौपदी का व्रत। ये भी कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी सूर्य देव का कठोर व्रत यानी सूर्य षष्ठी जैसा ही रखा था, ताकि उनका राज्य वापस मिल सके। चौथा, रामायण। इसे लोक मान्यता भी कहते हैं। भगवान राम का संबंध सूर्य वंश से था। इस नाते सूर्य देव उनके कुल देवता थे। ये एक सशक्त लोक मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद अपने कुल देवता सूर्य को धन्यवाद देने के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत किया था।